हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। प्रश्नावली के क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले हमने इस प्रश्नावली से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो अपनी वीडियो नहीं देखिए, जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त पहली जो वीडियो थी वहां पर मैंने इन सभी फार्मूलों के बारे में बताया था। इसमें कुछ फार्मूले को मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ को नहीं लिखा है। जहां पर उनका इस्तेमाल होगा वहां पर मैं बता दूंगा आपको मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने नोट किया, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो उदाहरण नंबर 8.4 का पहला उदाहरण था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। मैंने उदाहरण कराए हैं, तो आपने वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें क्या करना है, साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों, क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को यहाँ पर लेंगे, सोल्व करेंगे। सिंपली इतना करना है मेरे दोस्त, ये जो साइन है ना, इसके बराबर लाना है हमें कॉट ए की। समझ, अरे कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कड़ी के अंदर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉट दिखना चाहिए। यह कंडीशन है इस क्वेश्चन के अनुसार, और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए इन फार्मूलों को देखिए, तो साइन ए बराबर कहीं पर भी कॉट का जो है जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्त अगर यहां पर देखेंगे तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, हमें लाना है कॉट ए में, क्योंकि इसका उल्टा भी होता है मेरे दोस्त, एक फार्मूला उल्टा होता है, यहाँ पर जगह लिख लीजिए। कॉट ए बराबर जो होता है कॉस ए बटे साइन ए, इसके बारे में मैंने बताया था। इसको बस पलट देते हैं तो कॉट ए बराबर हो जाता है, तो इससे भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, साइन ए बराबर होता है 1/cos ए के, तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस फार्मूले को। हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर होता है 1/cos ए के, तो cos ए को लिख लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा लिखा, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए दिख रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक तीसरा नंबर जो फार्मूला है आपको दिख रहा होगा कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है cosec स्क्वायर ए के, ठीक है ना। अब कहोगे सर यहाँ पर तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो cosec है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होगा cosec ए के स्थान पर अगर हम इसको रख दें तो cot में परिवर्तन हो जाएगा, 1 2 आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें नहीं होने चाहिए। तो साइन ए बराबर 1/cosec ए, हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसको पलट कर लिख दे रहे हैं, तो cosec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि cosec ए बराबर हो जाएगा कड़ी में 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है ना। भैया यहाँ पर स्क्वायर था, हमने क्या किया, इस स्क्वायर को जब इधर लेकर आए तो ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू, आपको पता हो। अब देखिए cosec ए बराबर हो गया अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला ही होता है, इसका भी बहुत सारी जगह उपयोग होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या मेरे दोस्त, क्या कीजिए, इसके सारे लाकर मान रख दीजिए बस। साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट यानी कड़ी में 1 + cot स्क्वायर ए, पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा है सेक ए, दूसरा है मेरे दोस्त, इसमें क्या है आपका सेक ए है, इसको हम लोग कर लेते हैं। सेक ए बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, सेक ए बराबर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ से सेक ए के बराबर हम किसको कर सकते हैं, ये आपके मन में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, इस फार्मूले को देखिएगा, क्या है आपका 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। यह है मेरे दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर है, पलट कर लिखेंगे अगर तो सेक ए बराबर स्क्वायर हम हटा रहे हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप कहोगे सर मेरे भाई, यह बोलोगे कि ऐसा क्यों करें, यहाँ पर तो tan स्क्वायर आप कर रहे हैं, लेकिन लाना है हमें cot स्क्वायर, हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाना है cot, आप ये कहोगे। तो मैं एक चीज कहूंगा मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए, दिख रहा है आपको, tan ए बराबर होता है 1/cot ए, तो यहाँ पर लाकर रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। सेक के बराबर हम रख सकते हैं यहाँ पर कड़ी में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये आपका दिख रहा होगा। उसके बाद से हम अंडर रूट कड़ी में ही 1 +
tan स्क्वायर ए ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे मेरे दोस्त, उससे कोई मान में डिफरेंस नहीं होता है। जैसे tan ए यहाँ पर लिखोगे तो tan ए बराबर, हमें फार्मूला पता है कि tan ए बराबर है 1/cot ए। क्या है? tan ए बराबर है 1/cot ए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर रख दीजिए 1/cot ए। अब इस पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर tan ए पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। बस समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त। तो sec ए अंडर रूट कड़ी में यहां पर क्या कर सकते हैं 1+1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और cot जब ऐसे लिख सकते, इसको हम लोग ध्यान से देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी जब ऐसे था ऑलरेडी ए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही। अब देखिए इसमें लास्ट वाला बच्चा है तो बहुत आसान है, मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस आप लोग कुछ समझने के लिए मैं बताया था। तो यहाँ पर देखिए क्या है ध्यान से, tan ए है ना, tan ए है, tan ए है मेरे दोस्त, ठीक है, tan ए है, इसका उल्टा जो है tan ए का उल्टा 1/cot होता है, तो 1/cot यहाँ पर तीसरा वाला भी हो गया। यही हमसे पूछा था, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट से रह जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट कर पूछ लीजिए। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसको मिटा के करता हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन है वह बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही है सिमिलर, थोड़ा सा चेंज है, ऐसे ही वो भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा मुझे उसको क्वेश्चन। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, ये पहले क्वेश्चन के समान ही है, बस थोड़ा सा चेंज दिया है। क्या किया है यहाँ पर दिया है कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखिए कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना है सेक ए के पदों में लिखना है। हमें पता है मेरे दोस्त कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से, तो आपको पता होगा कि पहला होता है साइन, ठीक है ना, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ थोड़ा सा, पहला होता है साइन, दूसरा होता है मेरे दोस्त, इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब जरूरी नहीं पहला ही साइन है लिख लीजिएगा, लेकिन जो 6 होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद से हो गया थर्ड में जो होता है tan मान लीजिए होगा, tan ए ही कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप यहाँ पर अगला जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सेक, तो कॉट कर सकते हैं कॉट ए, और फिर सेक तो हो ही गया, कोसेक कर लीजिए, ठीक है ना। 5 मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर लिखा है और छठा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इसके सहारे इसको मान को हमें सेक में परिवर्तित करना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 3 दिया था और 1 में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर क्या है 5 को हमें सेक में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन में। अब देखिए मेरे दोस्त साइन ए को हम लोग कैसे सेक में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए अगर हम साइन ए को 1/कोसेक ए कर दें तो उससे कुछ लाभ तो शायद नहीं होगा, उससे कुछ हमारा लाभ नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें लाना क्या है सेके। देखिए सेके कहाँ कहाँ आ रहा है वैसे उसके हिसाब से क्वेश्चन कीजिए ना, आसानी से हो जाएगा। सेके कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर एक सेक आ रहा है, फिर फार्मूले में देखते रहिए ना, कोस सेके यहाँ पर एक आ रहा है। देखिए ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, कोस से बराबर 1/सेके, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो यहाँ से कुछ हो सकता है हमारा। कैसे मेरे दोस्त, हम क्या कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पर इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा आसान क्वेश्चन है, बराबर 1, इस कॉस स्क्वायर ए को उधर कर ट्रांसफर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर जब हम उधर हटाएंगे तो प्लस माइनस में अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब कोड की वैल्यू कभी भी मेरे दोस्त माइनस में नहीं आ सकती, तो जिसकी वजह से हम लोग प्लस वाला ही कंसीडर करते हैं, तो लिखते नहीं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त ना, इसको यहाँ यहीं से लिखिएगा, ठीक है ना। इसको जो मैंने यहाँ पर सारा लिखा है यहीं से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। मैं साइन ए बराबर यहाँ से लिख सकता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा कैसे यहाँ पर लिखा है, साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए भैया कॉस ए बराबर हमें पता है कि 1/सेक होता है, तो मैं इसको अभी के लिए मिटाता हूँ। तो साइन ए बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया मेरे दोस्त कि अंडर रूट यानी कड़ी में 1 माइनस को 1/सेक स्क्वायर, ठीक है।
इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, पहला आपका ज्ञात हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से tan a नहीं है आपका, cos वाला था, तो cos वाला हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो cos वाला तो आसानी है, cos a, क्योंकि भैया आपको पता है कि cos a बराबर है 1/sec, sec में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे बस 1/sec। ये तो हो गया आपका। जो अगला आता है वो आपका आता है कौन सा, ये आपका 2 हो गए। तीसरा कौन सा भैया, तो वो आप कर सकते हो tan a वाला है। tan a को कैसे करेंगे, तो tan a को देखिएगा तो ये भी आसान है, क्योंकि sec स्क्वायर a बराबर है 1 + tan स्क्वायर a के। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, चूंकि हमें पता है भैया कि 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर हो क्या आपका sec स्क्वायर a के। यह फार्मूले से हमने लिखा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए ना, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे तो tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 के, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो -1 होगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब tan स्क्वायर a है, तो tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या अंडर रूट कड़ी में, यानी कि sec स्क्वायर a -1। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर प्लस माइनस होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन कोण का मान कभी माइनस में नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते नहीं जल्दी। समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ज्ञात हो गया, यहाँ पर चौथा देखिए cot a का। तो cot a का भाई आसान है भैया, बहुत आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना tan a बराबर होता है 1/cot a, तो उसका ठीक उल्टा भी फार्मूला होता है, चूंकि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, नोट कर सकते हैं क्या कि cot a बराबर हमें पता है, cot a बराबर होता है 1/tan a, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा tan a बराबर हमने निकाला है, तो 1 बाई क्या निकाला, sec स्क्वायर a -1 अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1, बस ये भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया। cosec a वाला देख लीजिए, लास्ट वाला देख लीजिए, ये भी आसानी, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे मेरे तो 2 मिनट में हो जाएगा। आप क्या कीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा, क्या कीजिए सिंपली कि क्या कर सकते हैं, हाँ, साइन ए बराबर है 1/cosec, ठीक है ना। साइन ए बराबर है 1/cosec, इसका ठीक उल्टा भी फार्मूला होता है। जब पहली वीडियो मैंने कराया था ना 8.4 का, तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया था। तो इसका उल्टा होता है क्या आपका, क्योंकि हमें यहाँ पर कह सकते हैं, पता है क्या कि cosec a बराबर होता है 1/sin a। क्यों हमने sin a कर दिया, क्योंकि भैया हमने sin a बराबर यहाँ पर निकाला है ना, अंडर रूट में 1 - sin सॉरी sec स्क्वायर a, यहीं पर लाकर sin a की वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए मेरे दोस्त, बस रखने की जरूरत है। तो 1/अंडर रूट में 1 माइनस का 1/sec स्क्वायर a, ठीक है ना। इसको ऐसे मत छोड़िएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है वैसे तो आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा जगह है, इसको क्या कीजिए ना, 1 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 1/, अंडर रूट यानी कि कड़ी में, अंडर रूट कड़ी में, यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर a जो है मेरे दोस्त, क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, /1 कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे, भाग sec स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर a, यहाँ पर इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, एक कड़ी की बाहर निकल जाएगी, क्योंकि नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला कड़ी की बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, नीचे वाला बाहर निकल रहा है sec स्क्वायर a, क्योंकि स्क्वायर में ना, और यहाँ पर sec स्क्वायर a -1 को हम लोग यहाँ पर देखिए मैंने कहीं निकाला था कि हाँ, sec स्क्वायर a -1 को हम लोग tan स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से sec स्क्वायर a -1 को tan स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1/tan स्क्वायर tan a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों देखिए स्क्वायर में है और कड़ी के अंदर है, कड़ी हट जाएगी, लेकिन तो यहाँ पर हो जाएगा sec a, या ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त जो आंसर आ रहा है आपका sec a/tan a। लेकिन हमें क्या करना है मेरे दोस्त, एक चीज यहाँ छोटा सा मिस्टेक ये हो गया है कि tan में तो नहीं लाना है ना, सिर्फ और सिर्फ sec में लाना, जो आ गया है आपका यही पर रहने दीजिएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे इसको कर देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन जो हम कर रहे थे वो गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझ में आ गया होगा आपको इससे, क्योंकि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कराने का एक ही सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि आपको इतना पता चल जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, आने वाले टाइम में इस प्रश्नावली में क्वेश्चन को प्रूव करना है, एक के रिलेटेड दूसरे को सिद्ध करना होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन ए को अगर हम
सेक ए के पदों में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए को कैसे लिख सकते हैं, साथ में मेरे दोस्त tan ए को कैसे लिख सकते हैं, ये आपको इससे यहाँ से पता चल जाएगा। साथ में क्योंकि देखिए ऐसे दो क्वेश्चन यहाँ पर थे, एक उदाहरण भी था ऐसा, समझ में आ रहा है ना। तो जिन्होंने भाई ने उदाहरण किया होगा उनको तो और अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो तीसरा क्वेश्चन वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा हमने नोट कर दिया। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों ने यहाँ पर नोट किया हमने। क्या कह रहा है कि मान निकालिए, हमें किसका मान निकालना है, जो साइन स्क्वायर 63 प्लस है साइन स्क्वायर 27। अब पूरे के बट्टे दिया है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है। पहले को सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो अब देखिए इसका मान निकालना है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए एक हमने और फार्मूला पढ़ रखा था प्रश्नावली 8.3 में कि साइन 90 ठीक है ना माइनस ए बराबर जो होता है मेरे दो कॉस ए, ठीक है ना। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा था कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो भैया आप कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, तो हम ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं ना, अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से एक को ऐसे लिखने का प्रयास करना है और इन दोनों में से एक को ऐसे लिखने का प्रयास करना है। करने का मतलब इतना है भैया कि आपने ये भी पढ़ा होगा साथ में कि cos 90 माइनस ए बराबर भी जो इसका ठीक उल्टा हो जाता है साइन ए, ठीक है ना। यही दो फार्मूले अप्लाई होंगे, बाकी इसी में से एक दो अप्लाई हो जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, हमने कहा कि इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, कैसे ऐसे। तो क्या करेंगे, मैं पहले ही कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 27 इसको लिख सकते हैं क्या भैया। मैंने कहा कि साइन स्क्वायर जो 63 दिख रहा है आपको, मैं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ। बस इस 63 को देखिएगा, 63 को हमने क्या किया ना 90 माइनस का 27 कर दिया। क्यों, क्योंकि जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो 63 होगा और यहाँ पर 90 माइनस 27 क्या हुआ, यह फार्मूला अप्लाई होकर कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए होते ही क्या हो जाएगा आपका, यह फार्मूला अप्लाई होगा बराबर 1 होता है, तो यही फार्मूला वहां पर यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है। समझ में आया ना। हम देखिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 90 माइनस का 27, इसके स्थान पे इसको, बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त, उसके बाद से साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 27, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 को ऐसा रहने दिए। नीचे भी सेम वही काम कीजिए, कॉस में से भी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, पहले को ही कन्वर्ट कर देना है। कॉस स्क्वायर 17 को हम लोग 90 माइनस 73 लिख सकता है कि नहीं भैया, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। कोशिश करती है तो ऐसे ही रहेगा, या तो हमने वैसे उतार दिया, हमने इस 17 के स्थान पर 90 माइनस 73 लिखा है, कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर यहाँ पर नोट किया है। उसके बाद इस 17 के स्थान पर हमने क्या किया 90 माइनस 73 किया। इसको जब घटाओगे ना तो आप यही मिलेगा। समझ में आया ना। अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं, यह फार्मूला इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस ए था तो उस कंडीशन में क्या हुआ रहा था, कॉस ए। जब साइन 90 माइनस ए था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, कॉस ए। तो जब साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 27। यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया, जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हुआ, जब यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर भी 27, ठीक है ना। प्लस इसको नोट कर लीजिए साइन स्क्वायर 27, ठीक है ना। अब पूरे के बटे हो जाएगा आपका, पूरे के बटे। तो उसके बाद से यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, cos 90 माइनस ए बराबर जब साइन है तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 73 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। क्योंकि भैया जब यहाँ पर cos 90 माइनस ए था तो साइन ए होगा, यहाँ पर जब स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 90 माइनस 73 90 माइनस 73 तो उसके स्थान पे 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यह फार्मूला अप्लाई होगा कैसे, आपके मन में कंफ्यूजन है कैसे सर अप्लाई हो जाएगा। वहां पर तो ये है, यहाँ पर 27 है, एक में 73 है भैया, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, यह वाली और यह वाली, ठीक है, दिख रहा होगा, यह और यह दोनों सेम है। इसको आप लोग ए एज्यूम कर सकते हैं। समझे, इस प्रकार से जब भी आए मेरे दोस्त ना तो आप लोग ए एज्यूम कर सकते हैं अप्लाई करते हो, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। समझ में आया ना। तो जब दोनों सेम हुए तो हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना मेरे दोस्त। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 27
उसके बाद से प्लस का कॉस स्क्वायर 27, हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है ना, बटे साइन स्क्वायर 73, शायद नीचे ना दिखे लेकिन इतना ध्यान रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 73 प्लस का कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने कहा कि 27 को आप लोग ए मान लीजिएगा, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 भैया, 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं फार्मूले को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, आप लोग लिख दीजिएगा नोटबुक में। उसके बाद साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, 73 को मान लीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया, समझ में आया ना मेरे दोस्त। दूसरा देखिए, साइन 25 है, कॉस 65 है, प्लस कॉस 25 है, साइन 65, ये भी आसान, ये भी हो जाएगा। इसमें से क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, एक को साइन में कीजिए, एक को कॉस में कीजिए। तो कैसे साइन और कॉस में होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चेंज कैसे करेंगे, तो सेम यही तरीका है दोनों। साइन 25 कॉस को हमने कॉस ऐसे, जो यहाँ पर कॉस है उसको हमने नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं, इस 65 को, 65 को हमने क्या किया भैया, 90 माइनस का 25 लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी, साथ में इसकी जरूरत है, हमें कन्वर्ट करना है साथ में, इसको जब घटाएंगे तो 65 तो होगा ही होगा, मान में भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, कॉस 25 को रहने दीजिए वैसे, ठीक है। साइन 65 को लिख लीजिए, साइन 90 माइनस का 25, ठीक है, ठीक है भैया। हमने कहा कि साइन 65 को हमने साइन तो रखा, 65 के स्थान पर हम 90 माइनस 25 लिख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, 65 के स्थान पर 90 माइनस 25 लिखे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर साइन 25 को ऐसे नोट कर लीजिए, साइन 25 को तो हमने वैसे नोट कर लिया, कोस 90 माइनस 25 है, कॉस 90 माइनस 25 है, कॉस 90 माइनस ये बराबर है साइन ए। भैया हम यही फार्मूला पुनः यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब कॉस 90 माइनस ए था, जब ए था तो यहाँ पर ए होगा भैया, ठीक है ना। जब यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी तो 25 होगा, मैं यही बार बार चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आया ना मेरे दोस्त। बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा आपका, साथ में आगे बढ़ जाएंगे तो कॉस 25, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, साथ में 90 माइनस 25 है, यह वाला फार्मूला अप्लाई होगा। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 बराबर साइन है, सॉरी कॉस हो जाएगा, कॉस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 25 साइन 25 साइन 25 साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, क्योंकि भैया वेरिएबल का गुणा कराते हैं से इसमें भी गुणा होता है। अगर हम लोग एक्स का गुणा जब एक्स में कराते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ही अगर साइन ए का गुणा अगर हम लोग साइन ए में कराएं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 या साइन स्क्वायर 25 के गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 ही होगा, क्योंकि यह आपका कोण का मान है, इतना समझ में रहिएगा, समझिएगा कि एक कोण का मान है, प्लस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब तो हो गया भैया, यही फार्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा, आसान है। कैसे, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यह और यह दोनों सेम है तो ए मान लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 को सेम यही फार्मूला के अनुसार हम लोग 1 लिख सकते हैं। चूंकि हमें पता है यहाँ पर लिख दीजिए, जगह है मैं तो लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कहीं पे डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए, मैं इसको मिटाकर जो चौथा क्वेश्चन होगा बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त तो जरूर समझ में आएगा। इसको आप क्या कीजिए, नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा हमने नोट कर दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। जैसे जो पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है, कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है, उसकी पुष्टि करना। पुष्टि कैसे करेंगे, इसको सोल्व करके ही पुष्टि कर पाएंगे। सोल्व कर लेते हैं भैया, सोल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, ठीक है ना। 9 दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लीजिए आप लोग। तो जब कॉमन लेंगे तो 9 sec स्क्वायर ए
माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। 9 हमने भैया कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है, इस फार्मूले के साथ। तो हम देखिए यह फार्मूला यहाँ पर लाकर मैं नोट करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बराबर होगा, सेम टू सेम होगा, 1 बराबर कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 9 इंटू 1 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। समझ में आने, पहला चौथे का पहला सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन और है, तो वो आप मेरे दोस्त खुद से कीजिएगा, क्योंकि बहुत विकल्प क्वेश्चन, आसान आसान प्रश्न है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उन सभी क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।